डॉक्टर आसिम अब्बास। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्फेजिया को डिटेल से डिस्कस किया, तो इस वीडियो में हम वन बाय वन क्लिनिकल केस स्टडी करेंगे और फिर डायग्नोज करेंगे और फिर ट्रीटमेंट देंगे उसका। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो पहला केस है हमारे पास। 43-year-old woman is admitted with a productive cough and a moderate fever. She complains of central chest pain and regurgitation of undigested food. She finds it difficult to swallow both food and liquids. These symptoms of swallowing have been present for the last 4 months. A chest X-ray shows megaesophagus. What is the most likely diagnosis? So our first option is pharyngeal pouch, second is hiatus hernia, third is achalasia, and fourth is tuberculosis. Let's diagnose this patient. First of all, patient age is 43-year-old woman, जो कि एडमिट हुई है प्रोडक्टिव कफ के साथ। खांसी है शदीद उसको और मॉडरेट फीवर भी है, बुखार भी है थोड़ा सा। She complains of central chest pain and regurgitation of undigested food. She finds it difficult to swallow both food and liquids. These symptoms of swallowing have been present for the last 4 months. A chest X-ray shows megaesophagus. What is the most likely diagnosis? तो अभी हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट में की पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बोले थे। जब हमें वो की पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हम डायग्नोज कर लेंगे। तो सबसे पहला की पॉइंट क्या है? पहला की पॉइंट जो इस हमें सिनेरियो में मिल रहा है वो है प्रोडक्टिव कफ। दूसरा क्या है, सेंट्रल चेस्ट पेन है पेशेंट को और रिगर्गिटेशन है पेशेंट को ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और तीसरा क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का प्रॉब्लम है। तो हमारे पास एक दो चीजें जो है वो रूल आउट हो जाती हैं। चौथा ये है कि पेशेंट को ये जो सिम्टम्स हैं ये लास्ट 4 मंथ से। और पांचवा जो मेजर की पॉइंट है वो है मेगा इसोफेगस। क्या है, पेशेंट की जो इसोफेगस है उसका साइज बढ़ गया है। साइज क्यों बढ़ गया है और किस में बढ़ता है ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। तो इस वीडियो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, तो उसके बाद आप इस केस को विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर लें। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो पहला ऑप्शन है फेरेंजियल पाउच, दूसरा ऑप्शन है इसोफेजियल कार्सिनोमा, तीसरा ऑप्शन है एक्लेजिया, चौथा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, फेरेंजियल पाउच। हमारे पास फेरेंजियल पाउच में ये सब सिम्टम्स नजर आती हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारे पास हेलिटोसिस होता है फेरेंजियल पाउच में, हेलिटोसिस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेलिटोसिस नहीं है। दूसरा है हमारे पास इसोफेजियल कार्सिनोमा। इसोफेजियल कार्सिनोमा इज ओनली फॉर सॉलिड। पेशेंट को स्टार्ट में सॉलिड से प्रॉब्लम होता है और फिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वो लिक्विड की तरफ जाता है। तो तीसरा है हमारे पास एक्लेजिया। तो एक्लेजिया जो है, एक्लेजिया हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं उसमें हमारे पास मेगा इसोफेगस है। मेगा इसोफेगस क्या है कि इसोफेगस का साइज बढ़ गया है, क्योंकि एक्लेजिया में हमने पढ़ा था हमारे पास बर्ड बीक नजर आती है। बर्ड बीक में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो जब बिल्कुल नैरो हो जाता है तो ऊपर से जो भी खुराक खाते हैं, जब वो स्फिंक्टर इस एरिया पे आती है तो फिर वो वापस जाना शुरू कर देती है। जब वो वापस जाना शुरू कर देती है तो हमारे पास इसोफेगस का साइज बढ़ जाता है। जब भी हमारे पास इसोफेगस का साइज बढ़ता है तब क्या होता है, हमारे पास मेगा इसोफेगस हो जाती है। मेगा इसोफेगस इज द की पॉइंट जो कि हमें बताता है कि हमारा डायग्नोसिस यहाँ पे एक्लेजिया है। दूसरा ये है सेंट्रल चेस्ट पेन और रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये भी होती है। निमोनिया भी होता है पेशेंट को, प्रोडक्टिव कफ है उसको। एक्लेजिया में हमने पढ़ा था कि उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकती है, प्रोडक्टिव कफ भी है और उसके बाद हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों का है। तो यहाँ पे हमारा डायग्नोसिस क्या है, एक्लेजिया। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे, एक शॉर्ट व्यू देता हूँ मैं आपको कि एक्लेजिया का हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। थोड़ा सा एक मैं शॉर्ट आपको तेजी से रिव्यू दे देता हूँ। हमने पढ़ा था सबसे पहले सॉलिड फूड। अगर सिर्फ सॉलिड फूड का प्रॉब्लम है तो हमारे पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों का है तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है। या तो हमारे पास डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म है, या हमारे पास एक्लेजिया है, या हमारे पास स्क्लेरोडर्मा है। तो अभी हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों का प्रॉब्लम है, तो स्क्लेरोडर्मा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इमोबाइल लोअर इसोफेजियल स्पाज्म होता है इसमें, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर सॉरी, और क्रोनिक हार्ट बर्न होता है। लेकिन एक्लेजिया हो सकता है, क्योंकि एक्लेजिया क्यों हो सकता है, इसलिए कि पेशेंट को रिगर्गिटेशन है, वेट लॉस है, रिकरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मेगा इसोफेगस है। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन किस तरह है, क्योंकि पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ है। और अगर हम पीछे क्वेश्चन पे जाएं, पीछे जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेंट्रल चेस्ट पेन, रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बोथ फूड एंड लिक्विड, मेगा इसोफेगस, ये सारे पॉइंट हमारे पास एक्लेजिया की तरफ पॉइंट आउट करते हैं।